नारायण नारायण। कल जो ये बात बताई कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सही बात है। इसका अनुभव हो जाए बस बेड़ा पार, कि बाकी नहीं रहेगा कुछ भी। शरीर मेरा नहीं है, इसे कृतकृत्य हो जाएगा, और शरीर मैं नहीं हूँ, इससे ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, और ये मेरे लिए इसे प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। ये तीन बात है खास, एक करना, एक जानना, एक मानना, पाना, पा जाना, ये तीन बात है। कृतकृत्य से ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कृतकृत्य स्वभाव ज्ञातव्यम नावशिष्यते, तस्य कार्य न विद्यते। ये तीन बात आई है गीता में। क्योंकि मनुष्य में शक्ति तीन है, एक जानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, और एक मानने की शक्ति है। वो मानने की शक्ति पूरे होने से प्राप्त प्राप्त भी होता है, करने की शक्ति पूरी होने से कृतकृत्य होता है, और जानने की शक्ति पूरे होने से ज्ञात ज्ञात भी होता है। तीन शक्ति है, कोई चौथी शक्ति नहीं। तो मानने की शक्ति वो क्या है? वो मानना अलौकिक है, जानना और करना ये लौकिक है। करना है संसार का, ये भौतिक है, ये भौतिक चीज है। जैसे शरीर आदि है ना, ये करना, इसमें क्रिया और पदार्थ, ये भौतिक है, जड़ है। और जानना है वो अपने आप को, जो जड़ से अलग चेतन है, जड़ चेतन है, दोनों ये लौकिक है। तो अपने आप को जानने से वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाने से वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। और परमात्मा का है मानना। परमात्मा वो विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय वो होता है जो हमारे सामने कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, वह विचार लगता है। जिसमें कुछ नहीं जानते उसमें विश्वास करो है, चाहे ना नहीं है, वो मर्जी, स्वतंत्रता है आपकी, वो मानने का विषय है। और प्राप्त भी तभी होगा जो मानने जाए परमात्मा को, उसको प्राप्त किया जाए, तो प्राप्त भी होता है। अपने स्वरूप के जानने से ज्ञात ज्ञात भी होता है, और संसार का हित करने से कृत्य हो जाता है। अपने लिए करता है वो वास्तव में साधक नहीं है, वो संसारी है। जैसे हिरण्यकशिपु से है, हिरण्यकशिपु क्या नाम, वो हिरण्यकशिपु है वो। तो वो हिरण्यकशिपु हुआ अपने लिए करना। तो अपने लिए करना ये बिल्कुल संसारी आदमी है। अरे अपने लिए करते करते फिर बहुत पापों में जुड़ जाएगा। महान हिंसा, महान हत्या, महान अत्याचार, महान अनाचार, महान दुराचार, महान राक्षस, महान असुर बन जाएगा। बड़ी भारी पतन की बात, खास अपने लिए पदार्थ को और क्रिया को जो अपने लिए करता है तब वो पतन हो जाता है उसका। ये सार बात है गीता की, कितनी विलक्षण बात है। मेरे को तो विचित्र आती, आहार से आता। तो
अपना नहीं है शरीर, ये शरीर संसार का है, ये कर्मी योग है। शरीर संसार का, ऐसे हमारे पास रहने वाली जितनी चीजें हैं, रुपया पैसा वस्तु संसार, घर बार वस्तु, ये सब संसार की है, हमारी नहीं है। तो संसार के लिए खर्च करना है, ये तो है ठीक यथायोग। और अपने लिए करना, अपने को चाहना, अपने आराम लेना है, ये है पतन की बात, महान पतन की बात। बहुत पतन होगा इस वास्ते अपने लिए नहीं है। तो शरीर अपने लिए नहीं तो रुपया पैसा अपने लिए कैसे होगा, धन अपने लिए कैसे होगा, मकान अपने लिए कैसे होगा, जमीन जायदाद अपने लिए कैसे होगा, अपने लिए यही नहीं है। तो अपने लिए नहीं है, तो संसार की वस्तु है, संसार के लिए है, तो संसार की सेवा में लगा देना है, ये खास बात है। फिर दुख नहीं होगा, अपनी मानने से दुख होता है। और संसार है, ये जो चीज है संसार की है, इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन है, स्वतः स्वाभाविक ये परिवर्तनशील है। इतनी तात्विक बात है, इतनी वास्तविक बात है, आप कृपा करके ध्यान दो, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, ऐसी बात है। ये परिवर्तन है, ये स्वतः स्वाभाविक कानून है, कायदा है, विधान है, ये स्वतः होने वाला है, ये तो परिवर्तन होगा। और स्वतः होने वाला है वो परिवर्तन किसी के लिए अहित नहीं होता, किसी के लिए नुकसान कारण नहीं होता, सबके लिए लाभ ही लाभ का होता है, क्योंकि परमात्मा का विधान है। इससे किसी को कष्ट कैसे होगा, दुख कैसे होगा। शुद्धम सर्वभूता नाम, परमात्मा जो संपूर्ण प्राणियों की शुद्ध है, परम कल्याणकारक है, तो उसका विधान तो मंगलमय ही होगा। तो ये परिवर्तन मंगलमय है। अब इसमें किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की स्त्री मर गई, किसी का पति मर गया, तो दुख होता है। तो दुख ममता का कारण होता है। ये ममता करना अन्याय है, न्याय नहीं है। आप स्वयं तो वही हो, तो शरीर बदलता है, ये तो अनुभव है ही, कल बताया था ही, शरीर बदलता है। तो शरीर बदलता है तो वस्तुएं बदलती है, तो व्यक्तियां बदलती है, तो मरेगी तो बदलना ही तो हुआ, और क्या हुआ। जैसे बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से मर गया, तो परिवर्तन ही तो हुआ। ऐसे घर वाले मर गए, कोई कुटुंबी मर गया, बेटा मर गया, तो परिवर्तन ही तो हुआ है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था है, तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर प्राप्ति है। धीरे तत्व मोहित, धीरे से मोहित नहीं होता, वो पंडित ठीक वैसे ही रहता है, ठीक बदलता है। अब बालक से जवान बन जाए तो रोएगा कोई शोक बनाएगा? तो शोक कैसे बनाएगा? बालक मर गया ना, बालक की जगह जवान हो गया, बालक मर गया, और वो रोते नहीं कोई, क्यों नहीं रोता? कि बदलने वाला तो बदलेगा भाई। तो बदले बालक हो गया, बालक से जवान हो गया तो कोई रोता नहीं, बूढ़ा हो गया, अब बूढ़े मर गया तो रोवे क्या? ये क्रमशः होता है, तो आता ही आया है। तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें मोह नहीं होगा। गीता कहती है मोह होता है तो समझदार नहीं है, बेसमझी से रो रहा है। आपको ये परिवर्तन बड़ा दुखदायी है, परिवर्तन दुखदायी होता ही नहीं कभी। परिवर्तन दुखदायी है तो बोलो ये अनाज कैसे पैदा होगा? बीज आपने बोया और परिवर्तन न हो तो खेती हो जाएगी। अगर परिवर्तन न हो तो वृक्षों में फल आ जाएगा, और परिवर्तन न हो तो मनुष्य पैदा हो जाएगा, परिवर्तन न हो तो पशु पक्षी पैदा हो जाएगा, परिवर्तन न हो तो दूध दही आ जाएगा, परिवर्तन नहीं तो कपड़ा बनने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, परिवर्तन न हो तो ऊँधा नहीं हो तो कपड़ा मिल जाएगा क्या? परिवर्तन न हो तो जल भी मिल जाएगा क्या?
जल भी तो समुद्र से ऊंचा चढ़ता है, चढ़ करके बरसता है, परिवर्तन तभी तो जल मिलता है, परिवर्तन हो तभी अन्न मिलता है, परिवर्तन हो तभी फल मिलते हैं, परिवर्तन होता है तभी बच्चे वे बड़े हो जाते हैं, परिवर्तन होता है तभी धनी बन जाते हो आप, बड़े बन जाते। परिवर्तन के बिना क्या काम होगा आपका? परिवर्तन में क्या हो जाएगा बताओ? परिवर्तन में बिना कुछ नहीं होगा। ये परिवर्तन विधान है सबके हित के लिए, तो ये जन्मना आवश्यक है, मरना भी आवश्यक है। इसको मोटा कोई सकता नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा परिवर्तन प्रवाह है। ये प्रवाह रोको तो दुनिया का पहले हो जाएगा, कोई सुख नहीं होगा, मान दुख हो जाएगा पहला। तो परिवर्तनशील संसार है, तत्र धीरे तत्र मुझे अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त तथा का परिचय होना। ये शरीर पहले नहीं थे, बीच में हो गए और फिर नहीं रहेंगे, इसमें विलाप की बात हो रही है। ये नई बात क्या होगी? पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और रहते भी बदलता ही जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो ये परिवर्तनशील हमारा शरीर, परिवर्तनशील हमारी संपत्ति, परिवर्तनशील संसार, संसार की वस्तु, संसार की सेवा में लगा दी, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? अभिमान भी कैसे आए? मेरा करने से अभिमान, अभिमान किस बात का? और तो परिवर्तन बैठी हो, इसी बैठी लगा दी, क्या बात लगी इसमें? क्या बड़ी बात कर दी? नहीं लगा तो अन्याय कर दिया, तो अन्याय करते हो तो बैठी को रोक दिया, रुपयों को इकट्ठा कर रोक दिया, बेचारे फिटके थे, सब जगह काम करते थे और यही जगह रोक दिया, अन्याय कर दिया। बहना तो इसको चलने दो, क्योंकि ये बहती हुई काम देने वाली चीज है संसार, ये भौतिक चीज बहती हुई। तो कर्म योग क्या? क्रिया से योग हो जाए, योग परमात्मा के साथ में। जब जड़ता के साथ में संबंध नहीं रहेगा तो चिन्मयता के साथ योग हो गया, कर्म हो गया कर्तव्य, और योग हो गया प्रार्थव्य। कर्म योग का पूर्वार्ध कर्म है और उत्तरार्ध योग है। योग सब में होता है, कर्म और कर्म योग, ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग। योग में समता है, समतुम योग उच्चते, दुख संयोग वियोग योग संहिता। तो संसार के वियोग का नाम योग है और परमात्मा की स्थिति का नाम योग है। परमात्मा सम है, यही सर्गो ये शांत साम्य स्थित माना, निर्दोष समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। और तंबिका दुख संयोग वियोगम, तो दुख संयोग क्या? संसार का है, ये दुख संयोग है। संसार का संयोग दुख के सिवाय कुछ नहीं है। दुखालय में शाश्वतम, जैसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय है। तो दुखालय कब है? कि जब अपने लिए करते हो तो दुखालय है, और अपने लिए सुख करो तो सुख रूप है। क्यों? संसार को दुखालय में बताया है और सब जगह ईश्वर रूप बताया है। तुम चावल लेना तब तो है दुखालय, सेवा करना जो परमात्मा का स्वरूप है। सेवा ही अपन लेना नहीं है, शरीर से सेवा करनी है, पदार्थों से सेवा करनी है, रुपयों से सेवा करनी है, विद्या से सेवा करनी है, योग्यता भी सेवा करनी है, कला कौशल आपको याद है उससे भी सेवा करनी है। आपकी जो संसार में आपने लिया है, चाहे विद्या ली है, चाहे कला को सीखा है, गाना बजाना सीखा है, आपने जो कुछ सीखा है वो संसार से लिया, संसार को दे जाना ईमानदारी है। इसमें कौन बड़े बड़े क्या करी? उनकी ली, उनकी जितनी ली उतनी दी नहीं है। ली बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, थोड़ी थोड़ी देते हैं। ली तो बहुत बड़ी चीज है, थोड़ी थोड़ी देने में भी सिरते हो, ये तो बड़ी बेईमानी है ना। मेरा योग जा सबको देते जाओ, क्योंकि उनकी है चीज। जैसे भगवान की भगवान को दे दी, प्रकृति को प्रकृति की दे दी, संसार की संसार को दे दी। संसार की संसार को देना कर्म योग, और ये प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग, और भगवान को दे दिया भक्ति योग, और अपने लिया जन्मरण योग, दुखों का योग, दुखों का सहयोग मरो जन्म मरो मुफ्त में। क्या जाना नहीं, हाथ कुछ आवेगा नहीं, दुख दुख तो मूर्खता से दुख पा रहे हैं मुफ्त में से। अपनी चीजें नहीं उसको अपनी मान करके बेईमानी से दुख होता है, अपनी नहीं हो उसको अपनी मानी बेईमानी है, ईमानदारी थोड़ी है।
तो संसार की जितनी शरीर आदि चीज है ये अपनी है ही नहीं। तो वो मर गया तो नहीं, बात क्या हुआ, मर तो हर में रहा था। जब से जन्मता है तब से मरना शुरू हो जाता है। कोई भी संयोग होता है वियोग होना शुरू हो जाता है। कोई चीज मिलती है बिछड़ना संयोग शुरू हो जाता है। ये बात तो आती है समझ में। आप और हम यहाँ सत्संग करने लगे तो संयोग करते ही वियोग होना शुरू हो गया। अभी मैंने बोलना शुरू किया तो बोलना बंद होना शुरू हो गया। ये बात ठीक है ना। यहाँ पर नवा हुआ शुरू हुआ तो शुरू होते समाप्त होना शुरू हो गया। क्योंकि 9 दिन थे, एक दिन गया तो 8 दिन है। ये तो मर रहा है ना, ये नवा मर रहा है, ये सत्संग मर रहा है। तो सभी चीज मृत्यु लोग है, सब मर रहा है। ये तो चाह रहा है। अब ये कैसे रहेगा, ये ठहरा तो कैसे होगा। ये तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन से ही ठीक होगा। ठीक बात है, यथाई हो गए। इसमें दुख किस बात का है नहीं। अन्याय करते हैं, चाहते हैं बना रहे, तो अन्याय करते हैं तो अन्याय का दुख भोगना ही पड़ेगा। आपने गलती कर दी कि सदा ही सहयोग बना ही रहे, फिर बड़े कैसे रहेगा नहीं। अब रो रो तो रोना केवल मूर्खता का है। मूर्ख सत्संग समझ जाती है, दुख बढ़ जाता है। ऐसे ही रुके हो जाएगा सुख हो जाएगा, मान बढ़ाई सुख हो जाएगा, प्रश्न सुख पूरा बहम है, निकाल बहम। इसे सुख कोई होने का नहीं। यथार्थ जान लो दुख रहेगा नहीं है, जैसे जान लिया। ये तो बर्तन बदलता है, वही बदलता है, इसे आ रहा है। संयोगा भी होगा अंधा मरणांतर के जीव उगे सो याद हमें फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देव पड़े जाए सो मर जाए। ये तो होगा ही। अब रो चाहे आप राजी हो चाहे नाराजी हो, आप कुछ भी हो जाए, आपकी मर्जी है। ये तो अपनी धुन में हो रहा है, जो गंगा जी का प्रभाव बह रहा है। अब कोई राजी हो जाओ, कोई नाराज हो जाओ, कुछ मर्जी हो जाओ, वो तो नाराज करता है ना सुखी करता है। ऐसे परिवर्तन है, वो अपना दुखी करता है ना सुखी करता है। परमात्मा का विधान कभी दुखदायी होता है अपने अंश के लिए। भाई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो परमात्मा का विधान तो सबको मंगल देने वाला, मंगलदायक होता है। कितनी बढ़िया बात है, अब रोने की क्या बात है इसमें। ये तो अपनी बात है ही नहीं। अपने अन्याय करते हैं, अपने बेईमानी करते हैं, अपने उल्टे चलते हैं, इसका दुख होता है। तो उल्टे चलने से दुख मिट जाएगा। दुख है नहीं, दुख के जड़ नहीं है, दुख की सत्ता नहीं है। दुख तो अपना बनाया हुआ है, वो छोड़ो तो मिट जाएगा। सुख स्वतः सिद्ध है। ना सुख अजी पंडिता ना सुख फूट भया, सुख सहजाए आवश्य तृष्णा रोग गया। सतह रोग सुख ही सुख है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी विचित्र बात है। सतह सुख स्वाभाविक शांति है, अशांति का काम ही नहीं है। ये तो बदलता है। तो संसार की चीज है, संसार इसका में लगा दो। जहाँ लगाने के लिए पड़ी है वो लगानी है। जैसे माताएं अधिक मास के लिए चीज संग्रह करती, 31-30 चीज लगानी है, दान करनी है। अब दान करनी है, उसमें चीज दे दी दान करनी है। अब रोना किस बात का, ये दान के लिए है। तो नहीं है, पीलिया कपड़ा पहन लिया, सो गया, आराम ले लिया। क्यों, काम करने के लिए, अपने लिए नहीं। खाना पीना पहनना भी अपने लिए नहीं, सोना जीना अपने लिए नहीं। संसार काम कर दें, नहीं तो खाए पिएंगे, नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो अपने लिए खाना ही नहीं, अपने लिए पीना ही नहीं, अपने लिए सोना ही नहीं, अपने लिए पहनना ही नहीं। कितनी बात है, सीधी सरल बात है। ये कर्मयोग बताता है, कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है। दुख की बात है ये नहीं, आनंद आने की बात है। ऐसे वहां लगा दो, है जितने लगा दो भाई। कोई मांगने आ गए, उसको दे दिया कि और दे दो, और कैसे दे। तेरे पति तू ले ले, मेरी पति मैं ले लो, दूसरे कोई आवश्यक पति पड़ी है, रक्षा करें अपने। आवश्यक ले लो, तुम्हारी ले जाओ, अपनी ले जाओ, हमारी तो है नहीं। तुम आ गए, मालिक ले जाओ,
कोई दिन में आपके पास पैसा रख जाए, शाम को ले जाए। कोई मेले में आया, आपके पास भी 10,000 रुपया है मेरे पास, कोई सेल लगा रख दिया, शाम को अगर मांगे तो दे दिया, तुम मेरे रुपया दे दिया, मेरे पैसा तुम्हारा था ही नहीं। दे दे तो उसमें खुशी आनी चाहिए। ये जोखिम दिशा की पड़ी थी, चली गई, निहाल हुए, ठीक हो गया। ऐसे जितनी चीज आप दे दो जोखिम मिट गई, आपकी तो थी नहीं, आपकी तो आपको काम आ जाएगी। भागवत में साफ लिखा है, यावत विहित दशरम तावत सत्वम ही देही राम। जिस तरह से पेट भरता है उतनी तो है आपकी। अधिकम यो भी मैंने जो अधिक को अपनी मानता है उसको कहा है चोर का है, शास्त्र है ना। और चोर क्या नहीं छोड़ा, दंड दंडा पड़ेगा उसके, चोर के दंड ही पड़ता है। जितने से निर्वाह हो जाए उतने तो आपकी नहीं। अधिक को अपनी मानना है, ये बड़ा अन्याय है और इसका दंड होगा। दूसरों की भाई गाड़ी ये सभी अपने देते देते मर गए, तो अब लारे किसी दर्द कोई दो, अपने कुछ अपनी चिंता क्यों है, कोई देवे लेवे कुछ है, अपनी तो है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, तो फिर दुख होगा। मुफ्त में दुख करते हैं, फालतू दुख करते हैं, मतलब बिना दुख पाते हैं, मुफ्त में बिना जाना अनजान पर दुख पाते, दूसरों के लिए कर दिया बस ठीक हो गया। ऐसे प्रकृति को तेज अपने अलग हो गए, तटस्थ हो गए, स्वतंत्र हो गए। और भगवान ने अपने मालिक को दे दी सब्जी, अपने भी दे दी, अपने को सब्जी, कितनी बढ़िया बात है। ये बात सच्ची अपनी है नहीं, अपने लिए है ही नहीं, अपने लिए कुछ भी चीज संसार की अपने लिए नहीं है, संसार की चीज संसार के लिए है, स्वयं परमात्मा का परमात्मा के लिए है। खत्म हो काम, कोई बाधा नहीं होगी, बहुत आनंद ही आनंद रहेगा। बताओ कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात है। मुक्ति कल्याण तद सदैव सिद्ध स्वभाव है, सारी बात। नारायण नारायण। शंका उसमें बोलो, इसमें शंका आपके हो किस बात में और नहीं, इसमें से मिल कहना संदेह हो, शंका हो। भगवान के लिए करने से जैसी स्मृति रहती है, वैसे अपने लिए न करने से भी वैसी स्मृति रहती है क्या? जो वैसी स्मृति के त्याग रहेगा, अपने लिए करने से वैराग्य रहेगा, त्याग रहेगा, शांति में त्याग, शांति अनंतरम, तत्काल शांति हो गई। भगवान का स्मरण रहेगा क्या स्मृति? पंचायती क्या करनी है, भगवान स्मरण की जरूरत नहीं, भगवान की स्मृति स्मरण की जरूरत है। तो अपने नाम ने याद रखो क्या, तारी जात ने याद रखो, तो भूल जाओ क्या, याद नहीं तो भूल जाते हो, बताओ। याद रखते नहीं, भूली होती नहीं, ऐसा होगा कितनी है। ये प्रश्न बढ़िया नहीं किया, बढ़िया प्रश्न तो मैं कौन जगह में शंका होगा बताओ। पर ऐसा हुई तो बात ये है, मैंने कहा उसमें शंका करो, भगवान की स्मृति की बात कही ही नहीं मैंने। बात से ही शंका क्या, शंका रह नहीं सकती, अब बड़ी सीधी बात है, एकदम साफ साफ कैसी सरल बात है। भगवान है कि भगवान है क्या? तो क्या से बारे है, क्या होता है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर से ऊंचा है भगवान, तो जहाँ है कि नहीं है इन दोनों से लग रहा है। दूसरी बात बताऊं, आपके प्रश्न का उत्तर ये है, अगर नहीं होती उसकी चर्चा कैसे हुई? ये चर्चा चाहती है तो कोई चीज है नहीं, कोई चलेगा आकाश से फूल है नहीं भाई, तो आकाश से फूल ले आओ, आकाश से फूल ऐसा करो, कहता है कोई। घोड़े को अंडा उठी रखो, घोड़े का अंडा इधर पर रखो, कोई कहता है। बिल्ली की सींग क्यों लाए, बिल्ली की सींग क्यों लाया ये, कोई कहता है।
जो हिंदी होती है उसकी चर्चा ही नहीं होती, चर्चा होती थी तो है। बोलो अब, बोलो अब शंका करो। नई शंका है कि बात नहीं है, जो बात अभी बताई वो विषय नहीं। मैंने कहा वही शंका करो, दूसरी मत करो। अरे कहीं दूसरी शंका कहना मैं मानते ही नहीं, ये सुनने का सुनना आता ही नहीं आपको। सुनो तो जिस विषय से उसी का कहो। अब थाने गलो खुली करो, अब आप बच जाओ, शू करो थाने छुट्टी दो, अब करो शंका, फालतू करो अब करो। उसमें मैंने कह दिया इस विषय दूसरी, दोनों शंका दूसरी करी। अब दूसरी करो हाँ शौक है तो थाने में ये तो मेरी हाँ में हाँ नहीं हुआ, मैं था हाँ में हाँ मिला हूँ, करो। अब बोलो शंका करो। तो बिना करना करना चाहिए, बिना संकल्प। संकल्प तो लेने के लिए कर रहा है। संकल्प तो अपना भला हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमें धन हो जाए, हमारी बीमारी मिट जाए, यही तो संकल्प है। तो संकल्प भगवान का हमारा स्थिरत्व नहीं, अस्तित्व संकल्पों योग होती कष्ट। संकल्पों का त्याग के बिना कोई योगी होता ही नहीं, ना कर्म योगी होगा, ना भक्ति योगी होगा, ना ज्ञान योगी होगा, ना लय योगी, हठ योगी, राज योगी, कोई योग नहीं होगा। संकल्पों का त्याग करना चाहिए। तो भाई तो अब अनुष्ठान देखो, तो धन कमाते हो नहीं, रोटी खाते हो नहीं, कपड़ा पहनते हो नहीं, अनुष्ठान क्या नहीं बात हुई। अपने लिए धन कमाते हो तो संकल्प अपने लिए करोगे, नहीं दोष नहीं लगेगा, वो दोष नहीं लगेगा। कर दो कोई क्या जो कर दो, अपने बदली चाह छोड़ दो, अपने संकल्प अपने लिए मत करो, कोई दोष नहीं होगा। संध्या करो उसमें संकल्प जो कोई बात नहीं, वो दोष नहीं लगेगा। जीव में सर्वदर्शतम पश्चिम में सर्वदर्शतम आता है ना, श्रेयाम, तो ये वो कोई नहीं, वो कर दिया, वो शादी भी दी उसने कर दिया, अपने कोई मतलब नहीं, चार से आगे कर दिया। कल आपने तांगे का दृष्टांत दिया ना, कल आपने तांगे का दृष्टांत दिया था, भजन ध्यान अपने लिए करे और उस रुपये जो है रुपयों की तरह जो है भजन ध्यान ले। उसी तरह अब आप कहते हैं कि जो अपने लिए भजन ध्यान भी करता है कि हिरण्यकश्यप है, कश्यप है। भजन ध्यान तो मैंने नहीं कहा है, पर अपने लिए करता है हिरण्यकश्यप है, कहने में कह दूंगा तो ये भी सिद्ध कर दूंगा। अपने लिए करना कुछ होता ही नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि क्या करना बताओ, सहज सुख राशि को क्या करना है अयोध्या बताओ, आप बताओ सहज सुख राशि ने क्या करना है। चेतन अमल सहज सुख राशि उसको क्या करना रहा, अपने लिए क्या करना बताओ। भजन ध्यान करना पड़ेगा अपने लिए, सहज सुख राशि के लिए। सहज सुख राशि आप होता है भजन, खूब बोलो बात, दूर से चार हो जाएगी, कितनी आप पार्टी लगा दो, कुछ भी कर दो ना, तो है जो रहेगी बात, हमारी बात कटेगी नहीं। आप बोले कितना ही जोर लगा लो, कभी बात है, भगवान की बात कैसे कट जाएगी। अगर हमारी कट जाएगी तो फिर भगवान की कट जाएगी तो हमारी क्या इज्जत है, कट नहीं थी। भगवान की इज्जत जाए तो हमारी साथ चली जाएगी, हम तक नहीं क्यों है। इज्जत जाती नहीं, कैसे कर जाएगा। खूब जोरदार आप कर लो, कितनी टिक नहीं सकोगे। राग द्वेष माया में, माया में कि नहीं माया में है, हाँ अनादि है। अरे अनादि मैंने अनंत नहीं है, अनादि कह करके नाश नहीं होगा, कैसे बात करते हो। और से बोलो, और से तो शादी कहते हैं तो अनादि कहना आपका आता क्या हो जाएगा, फिर कभी उद्भव हो जाएंगे राग द्वेष। कैसे बात करते हो, उद्भव हो जाएगा कैसे। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याश्री पांडव
राम कृष्ण कीजिए हरे मुख राम कृष्ण